आपको उस मंत्र को, उस चेतना को दे सकता है, उस तपस्या के अंश को दे सकता है, जिसके माध्यम से आप उस ब्रह्मदेह को यथावत बनाए रख सके। ब्रह्मदेह के बाद वापिस आप उसी मूल स्वरूप में आ सकते हैं, संसारिक क्रियाकलाप संपन्न कर सकते हैं और उसके बाद वापिस ब्रह्मदेह में पहुंच सकते हैं। इसलिए उस ब्रह्मदेह में पहुंचने के बाद उस गुरु का निरंतर चिंतन, ध्यान, मनन प्रक्रिया और गुरु की सानिध्यता, सायुज्यता। अभी मैंने आपको बताया कि धारणा यदि गुरु हो, धारणा को गुरु कहा जाता है या गुरु के माध्यम से धारणा शक्ति अपने आप में पुष्ट और प्रबल होती है। क्योंकि धारणा शक्ति के लिए जरूरी है कि एक बहुत बड़े नाले से आपके छोटे नाले में जल प्रवाहित हो, जहां ज्ञान का विशाल भंडार भरा हुआ है, उस ज्ञान के भंडार में से ज्ञान आपके पास प्रवाहित हो। सूर्य के माध्यम से दीपक की लौ लगे, वसंत के माध्यम से आप में सुगंध का झोंका प्रवाहित हो और यह वसंत, यह सूर्य अपने आप में गुरु ही हो सकता है। जहां ज्ञान का असीम भंडार है, जहां साधना की पूर्णता है, उच्चता है, श्रेष्ठता है, दिव्यता है और अपने आप में परिपूर्णता है। इसलिए जहां ध्यान के माध्यम से आप उस स्टेज पर, उस स्थिति पर पहुंचते हैं, तब यह जरूरी है कि आपके सामने वह गुरु हो जो इस प्रक्रिया में अपने आप में पूर्ण संपन्न हो, जिसकी कुंडलिनी जागरण हो, जो अपने आप में क्रिया योग में दक्ष हो, जो सिद्धाश्रम में पूर्णता प्राप्त किए हुए हो, जो तुम्हें ज्ञान चेतना दे सके, जो तुम्हारी उंगली पकड़ करके इस धारणा शक्ति में पूर्णता और प्रबलता प्रवाहित कर सके। तब गुरु अपने ज्ञान चेतना के माध्यम से आपकी धारणा शक्ति को प्रबल और पुष्ट बनाएगा। ये बनाएगा कि आपने जो कुछ अनुभव किया है, जो कुछ प्राप्त किया है, वह ज्यों का त्यों बना रह सके, उसमें विसंकरता नहीं आए, उसमें न्यूनता नहीं आए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आए। और यह कमी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप बराबर उस क्रिया और प्रक्रिया को चालू रख सकते हैं। परंतु यदि आपने कुछ समय बंद कर दिया तो फिर ध्यान शक्ति में न्यूनता आ जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि आपने ध्यान प्रक्रिया कुछ समय तक बंद कर दी तो ध्यान प्रक्रिया में न्यूनता आएगी। आप ब्रह्मदेह से आप वापिस ऊंचे की स्टेज पर वापिस इस स्थूल देह तक पहुंच जाएंगे। परंतु यदि आप धारणा शक्ति में पहुंच गए हैं तो फिर आप जहां पहुंचे हैं वहां से वापिस निकलने का या वापिस जाने का रास्ता नहीं रहेगा। फिर आप में न्यूनता नहीं आ सकती, फिर आप में किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती। जो कुछ आपने प्राप्त कर लिया वह तो रहेगा ही, नहीं तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी, पीछे हटने की प्रक्रिया नहीं होगी। और इस दूसरे चरण में, इस धारणा में जो आपने ध्यान प्रक्रिया संपन्न की है, उस ध्यान प्रक्रिया का मानसिक एकाग्रता के साथ गुरु चिंतन हो, गुरु पूजन हो। और सबसे बड़ी बात यह कि गुरु में अपनी एकाकारिता हो, गुरु में पूर्ण रूप से समर्पण होने की प्रक्रिया हो। और पूर्ण रूप से समर्पण होने की प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि आप पूर्ण मन और मस्तिष्क से समर्पित हो, फिर आपका कुछ अस्तित्व नहीं रहे। इस स्टेज परिस्थिति पर आने के बाद में आपका कुछ भी भान नहीं रहे, आप अपने आप में कुछ है ही नहीं, किसी प्रकार का अस्तित्व आपका नहीं है। जो कुछ है वो अपने आप में आपको विसर्जित कर दिया, लीन कर दिया, आपने प्रभावित कर दिया, दे दिया। जो दे दिया फिर आपके पास कुछ रहा नहीं। और यह देने की प्रक्रिया धारणा शक्ति है, अपने आप में समर्पण करने की प्रक्रिया धारणा शक्ति है। मगर यह समर्पण शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकता, यह समर्पण हाथ जोड़ने के माध्यम से भी नहीं हो सकता। यदि आप समझते हैं कि गुरु की आरती उतारने से और अगरबत्ती और दीपक लगाने से समर्पण हो जाता है तो गलत है। समर्पण का तात्पर्य है कि जो गुरु आज्ञा दे उसका बिना न्यूनच किए पालन किया जाए। तो गुरु कभी अपने स्वार्थ के लिए कोई आज्ञा नहीं देगा, वो तो बहुत दूर की देखता है। वह देखता है कि इसको जीवन की किस पगडंडी पर कहां खड़ा करना है और वहां खड़ा करना है, इसके लिए आज इसको कौन सी आज्ञा देनी है। हो सकता है वह परीक्षा ले, हो सकता है वह आगे बढ़ाए। आप नहीं समझ सकते कि आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है, परीक्षा लेने की प्रक्रिया है। आपका केवल मंतव्य, आपका चिंतन केवल इतना है कि जो कुछ आज्ञा दी जाए उसको पूरा करना है, वह चाहे आपके हितों के विपरीत हो, वह चाहे आपके हितों के अनुकूल हो। आपका हित और अहित, आपका जीवन अजीवन, आपका अस्तित्व अनस्तित्व यहां कुछ नहीं है, आप है ही नहीं। जहां नहीं है वहां धारणा शक्ति है, जहां समर्पण है वहां धारणा शक्ति है, जहां गुरु का पूर्ण रूप से पालन करने की प्रक्रिया है वहां धारणा शक्ति है, जहां उनका अनुगामी बनने की प्रक्रिया है वह धारणा शक्ति है। जहां आपके पास तर्क आया, जहां आपने झूठ छल का सहारा लिया, आश्रय लिया, जहां आपने पाखंड किया,
जहां केवल हाथ जोड़ करके मन में कुछ और है और आपने ये प्रदर्शन किया कि मैं गुरु की भक्ति पूर्ण रूप से करता हूं, और 25 लोग खड़े हों और आप जोरों से तालियां पीट रहे हों और आरती कर रहे हों और भोग लगा रहे हों और दक्षिणा दे रहे हों, ये सब तो दिखावा है, ये सब तो पाखंड है। गुरु इस बात को समझता है, वह मन में मुस्कुराते हुए इस बात को अनुभव करता है कि ये सब गलत है, मगर वह उस लीला को बराबर देखता रहता है, उस क्रिया को बराबर देखता रहता है। यह आपकी धारणा शक्ति नहीं है। धारणा शक्ति का तात्पर्य है कि आपके आंसुओं से उनके पद प्रक्षालित हों, उनके चरणों में आपसे रख करके आंसुओं से उनके चरणों को धोएं, अपने आप को पूर्ण विसर्जित करें, आपका हृदय गदगद हो, गला भर जाए, आपके रुंझे हुए गले से जो कुछ शब्द निकले, गुरुदेव शब्द भी निकले, तो भी अपने आप में पूर्णता ही होगी। ये पूर्णता की प्रक्रिया आप में जब आएगी, उसी को धारणा शक्ति कहते हैं। धारणा शक्ति का तात्पर्य है कि आप में हर क्षण यह इच्छा हो कि मैं दौड़ करके गुरु के पास जाऊं। यह अलग बात है कि आपकी मजबूरी हो और आप नहीं पहुंच सके, यह अलग बात है कि आपका शरीर साथ नहीं दे और आप नहीं जा सके, यह अलग बात है कि सामाजिक परिस्थितियां हो और आप नहीं जा सके। नहीं जा सके वो अलग चीज है, मगर आपकी उत्कंठा, आपकी तीव्रता, आपकी इच्छा, आपकी भावना इतनी तीव्र हो कि आप हर क्षण एक छटपटाहट आपके मानस में बनी रहे कि मुझे हर हालत में गुरु के पास पहुंचना है, और यदि मैं नहीं पहुंचता हूं तो एक छटपटाहट, एक बेचैनी, एक अभाव, एक रिक्त अनुभव हो। यह रिक्त अनुभव होना, ये छटपटाहट अनुभव होना धारणा शक्ति को पुष्ट और प्रबल बनाता है। तब एहसास होता है कि जीवन का भाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि कोई मेरा है जिसके पास मुझे जाना है, कोई मेरा है जिसको प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य उद्देश्य है, कोई मेरा है जिसके हाथों में अपना हाथ देकर के मैं निश्चिंत हूं, कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसके चरणों में बैठने से असीम सुख की अनुभूति होती है, कोई व्यक्तित्व ऐसा है जिसके पास बैठ करके अपने दुख और दर्द को पूरी तरह से मैं कह सकता हूं और कह देता हूं, अपने आप को हल्का कर लेता हूं, अपने मन का बोझ दूर कर लेता हूं, अपने आप को पूर्ण रूप से विसर्जित कर देता हूं। क्योंकि जो कुछ मेरा तर्क और कुतर्क हुआ, जो कुछ विचार हुआ, वह मैंने उनके सामने व्यक्त कर दिया, मगर उसके साथ आपके प्राणों के संबंध भी बनने चाहिए।